पहले अयोध्या को अभेद किले में तब्दील किया गया है। सभी प्रवेश द्वार सील कर दिए गए हैं, जहां पुलिस, पीएसी और केंद्रीय बल सघन चेकिंग कर रहे हैं। तो अयोध्या से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अयोध्या को अभेद किले में तब्दील किया गया है। सुरक्षा इंतजाम काफी चाक चौबंद कर दिए गए हैं। पूरे शहर को सील कर दिया गया है। सुरक्षा राम मंदिर की बढ़ा दी गई है। आला अधिकारी खुद जायजा ले रहे हैं। रामनगरी में किलेबंदी की गई है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद बाबरी मस्जिद विध्वंस की 33वीं वर्षी को लेकर अयोध्या की संवेदनशीलता बढ़ गई है। 6 दिसंबर को अयोध्या अवैध किले में तब्दील दिखेगी। जितने भी प्रवेश द्वार हैं, सभी द्वार पर सुरक्षा के कड़े पहरे के साथ सघन अभियान चलाया जाएगा। अयोध्या में पहले से ही धारा 163 लागू है, जिसको पुलिस प्रशासन कड़ाई के साथ पालन करवाएगी। साथ ही किसी भी सार्वजनिक स्थल पर भीड़ इकट्ठा करने की अनुमति नहीं होगी। 6 दिसंबर को मुस्लिम समाज योमे गम तो वहीं हिंदू संगठन विजय दिवस मनाते हैं। किसी भी संगठन को सार्वजनिक स्थल पर कोई कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं होगी। दरअसल 6 दिसंबर 1992 को कारसेवकों ने बाबरी मस्जिद के विध्वंस का ढांचा को ढहा दिया था। प्रवेश पांडे, जी मीडिया, अयोध्या। तो अयोध्या के साथ ही मथुरा में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। यहां पर डीआईजी शैलेश पांडे ने एसएसपी के साथ उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें कई एडिशनल एसपी और सीओ सहित इंटेलिजेंस यूनिट एलआईयू के अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में 5 से 7 दिसंबर तक विशेष अलर्ट के निर्देश दिए गए। मथुरा से खबर सामने आई, पुलिस छावनी में तब्दील। मथुरा डीआईजी ने सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया। 6 दिसंबर को लेकर सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई है। फोर्सेस डिप्लॉय की गई हैं। ये बता दें आपको, अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी हुई है और इसके साथ दिल्ली लाल किला ब्लास्ट के बाद भी चौकसी जो है बढ़ा दी गई है। संवेदनशील खासकर जो इलाके हैं वहां पर फ्लैग मार्च भी निकाला गया है। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ चुकी हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो डीआईजी ने खुद जायजा लिया है, क्योंकि 7 दिसंबर को बीएचपी की शौर्य दिवस भी मनाया जाएगा और 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद की विध्वंस की बरसी है और इसीलिए ये इस आशंका के चलते कि कहीं कुछ परेशानी ना हो, कुछ असामाजिक तत्व जो है माहौल खराब करने की कोशिश ना करें, उसको लेकर व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं। और 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अयोध्या से प्रवेश पांडे हमारे साथ हैं, मथुरा से कन्हैया शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अयोध्या का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। प्रवेश, अयोध्या में कैसी तैयारियां देखने को मिल रही हैं, क्योंकि आशंका हमेशा बरकरार रहती है 6 तारीख को लेकर कि कहीं कुछ ऐसी स्थितियां ना बने जो कि कंट्रोल में ना हो, कुछ असामाजिक तत्व है माहौल खराब करने की कोशिश ना करें। बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से कल का जो दिन है वो 6 दिसंबर का दिन है, जिसको लेकर मुस्लिम समाज योमे गम मनाता है और वहीं हिंदू समाज इसको जो है 6 दिसंबर को विश्व दिवस के रूप में मनाता है। जिस तरीके से 6 दिसंबर 1992 को बाबरी विध्वंस किया गया था, जो विवादित ढांचा था, हिंदू कारसेवकों ने उसको जो ढहा दिया था पूरी तरीके से, जिसको लेकर पहले से ही दिल्ली ब्लास्ट के बाद से रामनगर की सुरक्षा पूरी तरीके से हाईटेक कर दी गई है। लेकिन 6 दिसंबर को देखते हुए अगर अयोध्या की बात करें तो राम मंदिर की बात करें तो एटीएस के साथ साथ यूपी पुलिस, एसएसएफ और केंद्रीय सुरक्षा बल के साथ पूरी अयोध्या को जो है सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से लगातार जो है इसकी निगरानी की जा रही है। बाकायदा एक कंट्रोल रूम बनाया गया है और उसी कंट्रोल रूम से उसकी निगरानी की जाती है। कहीं से अगर कुछ संदिग्ध इनपुट मिलता है तो वहां पर तत्काल फोर्स पहुंचती है और बाकायदा उस जानकारी करने के बाद, पूछताछ करने के बाद ही उनको छोड़ा जाता है। लेकिन कल का दिन 6 दिसंबर, जिस दिन 6 दिसंबर 1992 को जो विवादित ढांचा गिराया गया था, जिसको लेकर पूरी अयोध्या में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये कह सकते हैं कि सुरक्षा अयोध्या को एक अवैध किले के रूप में तैयार किया गया है। जी बिल्कुल, हमारे साथ मथुरा से कन्हैया भी जुड़े हैं। कन्हैया का भी हम रुख कर लेते हैं। कन्हैया, मथुरा की अगर बात की जाए, यहाँ कैसी व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं सुरक्षा के नजरिए से? देखिए, मथुरा अलर्ट मोड पर है और 5 तारीख से 7 तारीख तक अलर्ट मोड पर रखा गया है। पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्था है चाक चौबंद है। ऐसे में आप देख सकते हैं, मेरे पीछे आप देखिए कि जो पुलिस फोर्स है शाही ईदगाह के गेट पर यहाँ पर लगाई गई है। कोई भी व्यवस्थाएं खराब ना हो, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। और ये स्थिति सिर्फ मथुरा शाही ईदगाह के पास की नहीं है, श्री कृष्ण जन्मभूमि और हर जगह की स्थिति यही है, क्योंकि आमतौर पर भी मथुरा शाही ईदगाह और श्री कृष्ण जन्मभूमि की जो सुरक्षा है वो काफी कड़ी है, क्योंकि संवेदनशील इलाका माना जाता है। और ऐसे में क्योंकि 6 दिसंबर को लेकर अलर्ट है, तो 6 दिसंबर और 7 तारीख तक दोनों दिन हाई अलर्ट पर मथुरा पुलिस है। सीसीटीवी और ड्रोन के माध्यम से नजर रखी जा रही है और पूरा जो रास्ता श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह की ओर आने वाला है
पूरे रास्ते पर एलआईयू की टीमों को एक्टिव किया गया है, पुलिस फोर्स को डिप्लॉय किया गया है, खुद अधिकारी मौके पर मौजूद हैं जो फ्लैग मार्च कर रहे हैं और कोई भी स्थिति खराब ना हो इसका विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। सोशल मीडिया पे टीमों को लगाया गया है, तो हर नजरिए से पुलिस की टीम अलर्ट मोड पर है और मथुरा की हर गतिविधि पर प्रशासनिक अधिकारी नजर बनाए हुए हैं। बिल्कुल, यानी कि पुख्ता इंतजाम किए गए सुरक्षा के। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं।